ओम शांति। आज का मुरली सार 13 अगस्त सन 2023 से लिया गया है, जो 6 अप्रैल सन 1995 की रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली है, जिसका शीर्षक है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज के अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अव्यक्त बाप दादा कहते प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर हैं, उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। दूसरा, अव्यक्त बाप दादा कहते आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। तीसरा, अव्यक्त बाप दादा कहते अंतकाल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। चौथा, अव्यक्त बाप दादा कहते जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं? मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ आ या कर सकता हूँ? दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। पांचवा, अव्यक्त बाप दादा कहते रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। छठवा, अव्यक्त बाप दादा कहते पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। सातवां, अव्यक्त बाप दादा कहते अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म
सेवा सबको चेक करो, मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। 8वां, अव्यक्त बाप दादा कहते, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। 9वां, अव्यक्त बाप दादा कहते, कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकेंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। 1 सेकेंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। आज का वरदान है, स्वराज्य अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। स्वराज्य अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। विस्तार करते हुए अव्यक्त बाबा कहते, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी आर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नसीन बनने से यह कर्मेंद्रियां स्वतः आर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नसीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध हैं, ना पदार्थ हैं, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः बनते हैं। आज का स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।